Dear children, today I am going to teach lesson first in geography, components of environment. Yesterday I told you what is environment and different types of environment के बारे में बताया था। आपको एनवायरनमेंट मीन्स बताया था सराउंडिंग अस, हमारे चारों ओर का एटमॉस्फेयर, वातावरण, इसे आप लोग कहते हो, ये आप हमारा सराउंडिंग अस में आता है। तो इसमें बायोटिक, अबायोटिक और कल्चरल, दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाया था। उसी में हम आगे थोड़ा सा फिर से बताते हुए चल रहे हैं। इन्वायरमेंट वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज फिजिकल कंडीशन। ये हमारे कंपोनेंट्स हैं या इन्वायरमेंट है, ये स्थान स्थान पर अलग अलग ढंग के पाए जाते हैं, अलग अलग ढंग का इन्वायरमेंट। जैसे कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ ठंडा इन्वायरमेंट है, और यहाँ पर आपका उसकी अपेक्षा कर गर्म इन्वायरमेंट है, हॉट है, वहाँ कोल्ड इन्वायरमेंट है। तो इस तरह से, और वहाँ पर आपके प्लांट्स, एनिमल्स भी आपके यहाँ से ज़्यादा हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं वहाँ पर डिफरेंट। अब देखिए, कहते हैं वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज फिजिकल कंडीशन। अब देखिए कश्मीर क्यों नाम लिया, वहाँ पर माउंटेन रीजन है, तो फिजिकल कंडीशन में आता है। लाइक रिलीफ एंड क्लाइमेटिक आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि हमारे क्षेत्र में या कहते हैं हमारे देश में या कहीं भी वर्ल्ड में भी कह सकते हैं, फिजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग पाई जाती है, डिफरेंट टाइप। इट इज लार्जली डिटरमाइंस द मोड ऑफ लाइफ ऑफ पीपुल इन a region. Difference in food, class, shelter and economic activities are reflected by the different of natural environment. अब डिफरेंट इन्वायरमेंट है, अब राजस्थान है, वहाँ का डिफरेंट है, माउंटेन रीजन का है, वहाँ का अलग है, डिफरेंट है। अब देखिए वहाँ पर जहाँ राजस्थान डिजर्ट क्षेत्र है, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर आपके नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं, जबकि वहीं पर जम्मू कश्मीर या माउंटेन रीजन पर पेड़ पौधे या प्लांट्स, एनिमल्स ये अधिक पाए जाते हैं। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। तो एवरी कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स नेचुरल एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स वेलबींग। एनी चेंज इन इट्स एनवायरनमेंट अफेक्ट्स इट। द नेचुरल एनवायरनमेंट इज in turn affected by the action of the organisms. Although changes in nature later the natural environment, its components remain more or less the summer over a long period of time. For example, men and animals release carbon dioxide through respiration and added to the atmosphere. Green plants, on the other hand, take in carbon dioxide from the atmosphere during that photosynthesis. Thus, the amount of carbon dioxide remains nearly constant in the atmosphere. Natural and cultural environment are inseparable. Man affected and in turn is affected by the environment. अब देखिए नेचुरल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट आर इंस्पायरेबल, दोनों एक दूसरे से प्रेरित हैं। मैन अफेक्टेड एंड इन टर्न इज अफेक्टेड। देखिए पेड़ पौधों के माध्यम से हम लोग प्रभावित होते हैं, और हम लोग भी ना हो तो पेड़ पौधे प्रभावित होंगे। इज अफेक्टेड बाई द एनवायरनमेंट। He utilizes the natural resources of the environment to sustain himself and thus creates the cultural environment. In the beginning,
he was completely dependent on nature for his survival. Later, he developed skill and modified his environment to fulfill his needs. हम अपनी सभी आवश्यकताएं किससे पूरी करते हैं? इन्वायरमेंट से करते हैं. This way he changed his natural environment and created a cultural environment. कहते हैं इस तरह से this way he changed his natural environment and created the cultural environment. अब देखिए हम लोग पेड़ पौधों को काट करके अपने घर मकान बनाते हैं, खेत बनाते हैं जिसमें खेती करके अपना अनाज उगाते हैं और फिर सड़कें बनाते हैं. तो ये क्या है? हम लोग चेंज करते हैं और अपना कल्चरल एनवायरनमेंट तैयार करते हैं. तो दोनों एक दूसरे इफेक्टेड हैं. नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. अब हमें अपने एनवायरनमेंट की रक्षा करना क्यों आवश्यक है? सुरक्षा करना क्यों आवश्यक है? Ever since the dawn of civilization, man has been continuously altering his natural environment. His economic activities have led to permanent change in the environment. These excessive changes have harmfully affected the natural environment of organisms. The need to protect our environment stems from the following facts. कहते हैं the need to protect our environment stems from the following facts. आप सुरक्षा के एनवायरनमेंट के स्टेप एक तना है. देखिए कैसे जो प्रमुख तत्व नीचे दिखे दिए हैं. क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम एनवायरनमेंट से हमारी बेसिक आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान. इट प्रोवाइड अस एयर, वाटर, फूड विच आर एसेंशियल फॉर आवर एक्सिस्टेंस. इट प्रोवाइड अस many useful resources such as wood, fuel, mineral, energy. All the economic activities of man adversely affected the environment. Irrational and non-judicious use of natural resources like forest, pasture, agriculture, land and minerals has already damaged the environment. If we do not check the irrational usage of our resources, it will have serious and probably fatal consequences for mankind. यदि हमने इनका सही ढंग से उपयोग न किया तो आने वाले समय में हम सब लोगों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी. जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, देखिए वर्तमान समय में महामारी को देखते हुए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है. यदि यही ऑक्सीजन हमारी पेड़ पौधों से मिलती होती तो आज हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. फिर नेक्स्ट डे. थैंक्स.